टाइम है मैं आप लोगों से मिल रहा हूं, यकीन 2.0 और अर्जुना 1.0 आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और ये जो टाइम है बहुत हाई टाइम है ना। आप ये मान के चलिए कि 2 महीने आपके पास बचे हैं, पूरी तरीके से 2 महीने भी नहीं है ना। आपको बहुत मेहनत करनी है। तो सबसे पहले मैं आपसे यहां कुछ पहले बात करना चाहूंगा। अर्जुना वालों, तुम भी 12th में आ गए हो, तुम्हें नेक्स्ट ईयर नीट लिखना है, ठीक है। 12th के बोर्ड एग्जाम भी तुमको देना है, तो तुम्हारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट समय है, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। यकीन 2.0 आप सभी को नीट लिखना है 2 महीने के अंदर, ठीक है। और आपने पूरा साल पढ़ाई की है, और ये एक लास्ट मोमेंट है जब थोड़ा सा डर भी लगता है बच्चों को कि होगा या नहीं होगा, नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, है ना। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन भी होती है, पूरे साल आपने जो मेहनत की है आपकी खुद अपने साथ भी एक्सपेक्टेशन होती है। कई बार लगता है कि हम पुराना भूलते हुए जा रहे हैं। इस तरह की तमाम बहुत सारी चीजें हैं जो अब धीरे धीरे आपके दिमाग में हावी होती जाएगी, ठीक। लेकिन आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ा है, आपको आपके टीचर्स ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है, अपना बेस्ट देने की कोशिश की है। बिल्कुल नर्वस नहीं होना। अगर आप नर्वस हो जाओगे तो आप नीट के एग्जाम से जाने से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आपको अंदर से लगने लगेगा बच्चों कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप नर्वस हो जाओगे, आप डर जाओगे, ठीक है, तो आप पेपर देने से पहले ही आपको रिजल्ट मिल जाएगा। आप अपने पे विश्वास रखिए, आपको आता है। कई बार रिवीजन करते हुए आपको लगेगा कि वो चैप्टर तो मैं भूल गया। आप पॉजिटिव रहिएगा, ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखिएगा। आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, ठीक है, बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में। हम सबकी ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। आप सिर्फ मेहनत करिए बेटा, ठीक है, और बाकी ईश्वर पे छोड़िए, है ना। जो टीचर आपके सामने खड़ा है, जिसकी आप इतनी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसको रॉकी भाई बोलते हो। मेरा भी नीट का एग्जाम नहीं निकला था, लेकिन ईश्वर की इच्छा से, ईश्वर की मर्जी से हम लोग भी 2 वक्त की रोटी खा रहे हैं और अच्छी पनीर के साथ खा रहे हैं, है ना। हमने मेहनत की। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें मेहनत करनी है, ठीक है, अपना पूरा बेस्ट देना है एग्जाम में, और उसके बाद जो परमेश्वर की इच्छा होगी उसको एक्सेप्ट करना है। होगा बहुत अच्छी बात है, 1% नहीं होगा, हम मेहनत करेंगे, बट हम कोई नेगेटिव स्टेप नहीं लेंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे, ठीक है। थोड़ा सा मुझे बात करने दीजिए, मैं बहुत दिनों के बाद मिल रहा हूं, है ना, फिर मैं आपका स्टार्ट करूंगा, ठीक। दूसरी चीज, अर्जुना एंड यकीन 2.0 आपके सारे चैप्टर्स के रिवीजन कराए जाएंगे। अर्जुना, सारे 11th के चैप्टर्स आपको रिवाइज कराए जाएंगे, एक दूसरे तरीके से रिवाइज कराए जाएंगे। कैसे, वो मैं आपको बताता हूं। यकीन 2.0 पूरा 11th पूरा 12th आपको रिवाइज कराया जाएगा, और ऐसा रिवीजन दूंगा कि मतलब मजा आ जाएगा, और सारे के सारे लेक्चर लाइव रहेंगे, ठीक। आप ये मान के चलिए, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, पेजेस काउंट कर लीजिए, पेजेस काउंट कर लीजिए, दोनों तरफ भरे हुए हैं। यहां भरा हुआ है और यहां देखिए दोनों तरफ भरा हुआ है, ठीक है। मैं चाहता तो आपको रिवीजन ऐसे भी दे सकता हूं कि 1 घंटे के अंदर कहीं से किताब से क्वेश्चंस टेप के लाऊं और आपको करा दूं 45 मिनट के अंदर। नहीं, मैंने 7 घंटे मेहनत की है। ये देखो, आप देखो, पेंसिल से लिखा हुआ है, पेंसिल से लिखा हुआ है, पूरे पेजेस भरे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने थ्योरी भी लिखी है स्लाइड पर और क्वेश्चंस भी लिखे हैं, ठीक है। मतलब एनसीईआरटी की थ्योरी लेफ्ट में लिखी है, उसके बुलेट्स पॉइंट करके, और राइट में उसके क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तो मैं आपको थ्योरी भी रिवाइज कराऊंगा और मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। अगर आप सिर्फ ये सोच के आए हैं कि बस जल्दी से कहीं से क्वेश्चन मिल जाए और मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं, तो बेटा आप सही रास्ते पे नहीं है। पूरे साल आपने अपनी चलाई है, एटलीस्ट ये जो 2 महीने हैं आप मेरी मान के चल रही है, मेरी बात मानिए। जैसे मैं आपको कह रहा हूं, मैं बहुत मेहनत की है यार, बहुत मेहनत की है। सिर्फ क्वेश्चन देने होते 1 घंटे में खत्म कर देता, क्वेश्चन दे देता, लेकिन नहीं, बहुत मेहनत की है भाई। और ये मेहनत हर लेक्चर में मिलेगी आपको, हर लेक्चर में। हर लेक्चर को मैं इसी तरीके से डिजाइन करूंगा, और लास्ट में जब ये लेक्चर खत्म होगा तो हर चैप्टर की समरी भी मैंने डाली है, ठीक है। तो मेरे दिमाग में सब कुछ था। आप सोचते थे कि सर जब पढ़ा रहे हैं तो सर ने समरी नहीं कराई।
समरी में वही मिलता है जो चैप्टर में मिलता है, लेकिन हर चीज का एक सही समय होता है। ठीक है, मैंने समरी भी डाली है क्योंकि कुछ पॉइंट समरी में मिलेंगे आपको जो आपके कंटेंट में एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे। तो मैं सारा का सारा डिस्कस करूंगा। सारी क्लासेस लाइव होंगी। एक क्लासेस का ड्यूरेशन जो होगा वो 2 घंटा 15 मिनट होगा, लेकिन चैप्टर में नहला दूंगा। मैंने कहा ना चैप्टर में नहला दूंगा, क्योंकि मैं आपको पूरा चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा क्वेश्चन के साथ। दूसरी चीज मैंने क्या किया है, एक टॉपिक लिया है, उसका क्वेश्चन डाला है। एनसीईआरटी की 5 लाइन, उसका क्वेश्चन डाला है। अब मेरे किसी एक क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट उठा लो और मेरे किसी दूसरे क्वेश्चन से एक स्टेटमेंट उठा लो और उनको मिलाकर आप नया क्वेश्चन बना सकते हो। मेरा कहने का मतलब यह है, नीट का पूरा पेपर यहीं से आएगा जो क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करूंगा। लेकिन उन क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि किसी एक क्वेश्चन से मेरा एक स्टेटमेंट उठा लिया और दूसरे क्वेश्चन से दूसरा स्टेटमेंट उठा लिया। जैसे मैं आपसे माइटोकॉन्ड्रिया का क्वेश्चन डिस्कस करूंगा तो मैं वहां माइटोकॉन्ड्रिया के ही पॉइंट्स लिखूंगा, प्लास्टिड का करूंगा तो प्लास्टिड के ही पॉइंट लिखूंगा, राइबोसोम का करूंगा तो राइबोसोम के ही पॉइंट लिखूंगा। अब अगर किसी को क्वेश्चन बनाना है, उसने मेरा माइटोकॉन्ड्रिया का एक पॉइंट उठाया, प्लास्टिड का उठाया, राइबोसोम का उठाया और मिलाकर एक क्वेश्चन बना दिया, लेकिन बनाया तो यहीं से ना। तो कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत बेहतरीन रिवीजन दिया जाएगा। बहुत मेहनत मैंने की है और मैंने आपसे प्रॉमिस किया था। आप देख लीजिए, अब मेरा कोई यूट्यूब भी नहीं है। अब मैं पूरा का पूरा बेस्ट आपको रिवीजन देना चाहता हूं, पूरा 2 महीना रगड़ के आपको रिवीजन देना चाहता हूं, ताकि कल को बाय चांस 1% हम कभी मोड़ पे टकरा जाएं तो हमारी नजरें नीची ना हो। आप फकर से कहो कि यार रुपेश चौधरी सर पूरे आखिरी तक लगे रहे, हर चीज उन्होंने दी, हमने पूरी सर के साथ मेहनत की और हम नीट में सिलेक्ट हुए। कहीं कोई कमी रह गई होगी तो वो तेरी तरफ से रही होगी, हमारी तरफ से नहीं रही होगी। आप इतना प्यार करते हो। मैं अपनी विश्वास दिवस की वीडियो देख रहा था कंपटीशन वाला पर, उस पर कमेंट पढ़ रहा था। कमेंट में आप इतना सम्मान देते हो, रॉकी भाई इमोशन, प्यार, ये वो, तो यार हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी जान लगा दें आपके सिलेक्शन के लिए। हमें तो सिर्फ 6 या 7 घंटे ही लगे, तो हमारी तो पूरी जिंदगी है भाई, समझ रहे हो। तो चलिए, ये मुझे आपसे बात करनी थी।